ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर लिखा है। इस लेटर में सीधे तौर पर यह मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो निचली अदालत को इस बारे में सूचना दे और उन पर सख्ती करे कि किसी भी तरह से मस्जिद, दरगाह, मज़ार और मकबरों को लेकर के जिस तरह से लगातार एक सियासी कहा सकता है कि फरमान लोगों के द्वारा देना शुरू कर दिया जाता है कि भाई साहब ऐसा है कि इस मस्जिद के नीचे ये मंदिर है, तो उस दरगाह के नीचे ये मंदिर है, तो उस मज़ार के नीचे ये मंदिर है, तो फलाना मंदिर है। ये जो बार बार हर मस्जिद के नीचे भगवान को ढूंढने का काम किया जा रहा है, आखिरकार इस पर कब सख्ती की जाएगी, उसको लेकर के सीधे तौर पर ये एक लेटर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लिखा है, जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले तो वर्शिप एक्ट के बारे में जो है वो याद दिलाया और ये कहने की कोशिश की कि जिस तरह का तनावपूर्ण माहौल इस तरह के मामलात से हो रहा है वो आप तमाम लोग देख ही रहे हैं। ऐसे में निचली अदालत इस तरह के फैसले देकर और भी हालात को तनावपूर्ण बनाने का काम कर रही है। अभी हाल ही में आपने देखा कि किस तरह से पहले तो ज्ञानवापी, फिर उसके बाद मथुरा की शाही मस्जिद, अभी आपने देखा कि किस तरह से संभल में जामा मस्जिद को लेकर के जो है वो बवाल हुआ और वहाँ एक फसाद में आप जान रहे हैं कि ऐसा आरोप है कि प्रशासन की तरफ से गोली चली और उसमें जो है वो 5 से 6 मुस्लिम नौजवानों की मौत हो गई। हालांकि प्रशासन साफ साफ लफ्जों में ये कह रही है कि हमारी गोली से किसी की मौत नहीं हुई है, आपस में ही इन लोगों ने खुद को गोली मारी है। इसके अलावा आपको बता दें कि अब एक नई खबर राजस्थान से सामने आई, जहां लगभग 800 साढ़े 800 साल पुरानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर यह आरोप लगाया गया है कि उस दरगाह के पास भी पहले जो है वो शिव मंदिर हुआ करता था और बाद में उसे तोड़ करके जो है वहां पर एक दरगाह जो है वो बना दिया गया। तो इन तमाम आरोपों के साथ जो हालात देश में बन रहे हैं, जिस तरह की नफरतें पड़ोसी जा रही है, वो आप तमाम लोग सोशल मीडिया के जरिए देख ही रहे हैं। नतीजा ये हुआ है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक लंबा चौड़ा लेटर लिखा है और इसके जरिए सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट से ये गुजारिश की गई है कि आप सबसे पहले तो ये पाबंदी निचली अदालतों पर लगाइए कि आप इस तरह के मामले को लेकर कोई फैसला नहीं सुनाएंगे और ना ही आप सर्वे करने की जो है वो अनुमति देंगे। हम आपको कुछ जो है इस पूरे मामले को लेकर के मामला बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड डिमांड्स सुप्रीम कोर्ट टू स्टॉप लोअर कोर्ट्स फ्रॉम एक्सेप्टिंग सच पिटीशंस। यानी कि सीधे तौर पर आप समझें तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि भाई इस तरह के जो पिटीशन आते हैं उसे फौरन रद्द कर दिया जाना चाहिए और कहा जाना चाहिए कि भाई इस पर कोई सुनवाई नहीं होगी, ये बेकार का और फजूल का जो काम आप लोग अदालत में दे रहे हैं इस पर कोई वक्त की बर्बादी नहीं की जाएगी। ये डिमांड किया गया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। अगर आप देखेंगे तो इस पूरे मामले में जो संभल का जामा मस्जिद है उस मामले पर गौर फिक्र करते हुए ये बात कही गई है कि किस तरह से उसके बाद अजमेर दरगाह के बारे में भी बात की गई है। यहाँ देखिए, पहले तो संभल की जामा मस्जिद के बारे में, फिर अजमेर दरगाह पर कहा गया कि भाई वो संकट मोचन महादेव टेंपल है और अनफॉर्चुनेटली द वेस्ट सिविल कोर्ट इन अजमेर हैज एक्सेप्टेड द पिटीशन फॉर हियरिंग एंड इशूड नोटिस टू द पार्टीज इन्वॉल्व। यानी कि इस पूरे मामले पर अब मामला चलेंगे, इसे सुनी जाएगी, बाद में हो सकता है कि फिर एक बार जो है वो फैसला सुना दिया जाए कि भाई ऐसा है कि आप जो है वो एएसआई को बुलाइए और सर्वे करवाइए। Dr. S.Q.R. Ilyas, the national spokesperson for All India Muslim Personal Law Board, stated in a press statement that such claims are a blatant mockery of the law and the Constitution, especially in the light of the existence of the Places of Worship Act 1991, जिसके बारे में हमने आपको बताया है, जो साफ साफ कहता है कि enacted by the Parliament clearly specifies that the status of any place of worship as of August 15, 1945 shall remain unchanged and can't be challenged। यानी कि तारीख 15 अगस्त 1947 के दिन जो भी जगह जो है कहा सकता है कि वहां पर जिस स्थिति में थी, जैसे मान लीजिए कि कोई मंदिर थी तो वो बाद में मंदिर ही रहेगी और अगर मस्जिद है तो वो बाद में मस्जिद ही रहेगी। इसे बाद में अदालतों में भी चैलेंज नहीं किया जाएगा। ये बड़ी बात कही गई, लेकिन इसके बावजूद आपने देखा कि किस तरह से जो है द इंटेंट वाज क्लियर टू प्रिवेंट एनी फर्दर टारगेटिंग ऑफ मॉस्क और अदर रिलीजियस प्लेसेस फॉलोइंग द बाबरी मस्जिद केसेस। यानी कि इनका ये कहना है कि बाबरी हो या कोई भी मामला हो, इन तमाम मामलों में इसको जो है वो ध्यान में रखने की जरूरत थी। लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह तक अब बात जो है वो सामने आ गई है और यही वजह है कि आगे बहुत सारी बातों को लिखते हुए आपने देखा कि इसमें और भी जिक्र किया गया है। जैसे कि आप देखिए कि किस तरह से ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो वाराणसी, उसके बारे में जिक्र की गई, शाही ईदगाह मथुरा के बारे में, उसके बाद भोजशाला मस्जिद जो है मध्य प्रदेश, उसके बाद टील वाली मस्जिद जो लखनऊ में है वो, इसके अलावा संभल जामा मस्जिद। तो किस तरह से लगातार जो है ये क्लेम किया जा रहा है कि भाई ये मस्जिद जो है वहां पर जो है भाई के जो है वो मंदिर है। तो इस तरह के लगातार जो है आरोप पर आरोप लगा रहे हैं। इसीलिए डॉक्टर इलियास ने जो है वो अपील किया है टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू टेक इमीडिएट सुमोटो एक्शन इन दिस मैटर एंड डायरेक्ट लोअर कोर्ट्स टू रिफ्रेन फ्रॉम ओपनिंग डोर्स टू एनी फर्दर डिस्प्यूट्स। एडिशनली, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट
to strictly enforce this law passed by the parliament. Failure to do so could lead to an explosive situation across the country for which the Supreme Court and the central government would be held accountable. तो सबसे पहले तो गुजारिश की गई है सीजीआई से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, कि आप ये निर्देशित कर दीजिए तमाम निचली अदालतों को इस तरह के मामले को ना सुना जाए और एक रास्ता और एक दरवाजा ना खोला जाए कि फिर विवाद जो है वो शुरू हो। और नतीजा क्या होता है अभी आपने देखा, संभल में 6 नौजवानों की मौत हो गई। इसके अलावा उन्होंने देश की हुकूमत से और राज्यों की हुकूमत से भी, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों से ही गुजारिश की है कि भाई आप लोग भी जो है लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल रखिए और इस तरह की कोई जो है फैसले ना लिए जाए और उनका समर्थन आप लोगों के द्वारा ना किया जाए, जिससे तनावपूर्ण माहौल बनता है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं कि आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनेगी, यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट जो चाहती तो पहले भी सुन सकती थी, क्या अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के याद दिलाने पर सुनेगी? अपनी राय जरूर लिखिएगा।